बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर सिविल साइट इंजीनियर, कि किसी भी इंजीनियर के लिए, स्पेशली जो साइट इंजीनियर होते हैं जिनकी जो साइट पे काम करवाते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो लाजमी हमें जहन में रखने चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन से वो चंद एक पॉइंट्स हैं जो हर इंजीनियर को साइट पे जो काम करवा रहा है उसको पता होने लाजमी है। वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो टेस्टिंग के लिए क्यूब दरकार होते हैं वो हमें कितने चाहिए होते हैं। जब हम कंक्रीट की पोरिंग कर रहे होते हैं तो कितनी कंक्रीट हो तो हमें कितने नंबर ऑफ़ क्यूब चाहिए होते हैं टेस्टिंग के लिए। तो उसके लिए यह है नंबर ऑफ़ क्यूब्स रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट और नंबर ऑफ़ क्यूब्स। कितनी हमारे पास कंक्रीट हो तो हमें कितने क्यूब्स दरकार होंगे। तो अगर हमारे पास 1 से 5 मीटर क्यूब तक हमारे पास कंक्रीट है तो हमें उसके लिए जो क्यूब चाहिए होंगे 1 नंबर। 1 से 5 मीटर तक हमारे पास जो कंक्रीट है, तो अगर 6 से 15 मीटर क्यूब, 6 से 15 मीटर क्यूब अगर हमारे पास कंक्रीट है तो उसके लिए हमें 2 नंबर ऑफ़ क्यूब्स चाहिए हैं टेस्टिंग के लिए। उसके बाद 16 से 30 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए हमें 3 नंबर ऑफ़ क्यूब्स चाहिए टेस्टिंग के लिए। 31 टू 50 मीटर क्यूब, अगर हमारे पास जो क्वांटिटी जो कंक्रीट है वो 31 से लेके 50 के दरमियान है तो हमें 4 क्यूब लाजमी तौर पे चाहिए हैं कंक्रीट की टेस्टिंग करने के लिए, कंक्रीट क्यूब्स। और अगर अबव 50 मीटर क्यूब है कंक्रीट, 60, 70, 100, 150, 200 मीटर क्यूब जितनी भी है, तो उसके लिए हमें 4 प्लस 1 नंबर ऑफ एडिशन फॉर ईच 50 मीटर क्यूब। कि अगर 50 से ऊपर हमारे पास 50 या 50 से ऊपर हमारे पास कंक्रीट है तो उसके लिए हमें 4 तो 50 के लिए हो गए, प्लस एवरी 50 मीटर मोर। 50 से ऊपर जितना भी 50 मीटर क्यूब हमारे पास कंक्रीट होगी उसके लिए अलग से हमें 1 क्यूब चाहिए है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे 50, अगर 100 मीटर है तो हमें 5 नंबर चाहिए होंगे। 150 है या 130 है तो उसके लिए हमें 6 चाहिए होंगे। 50 तक हमारे के लिए 4 चाहिए और 50 से ऊपर एवरी 50 मीटर के लिए हमें 1 क्यूब चाहिए है टेस्टिंग के लिए। तो ये था क्यूब्स के बारे में कि हमारे पास कितनी कंक्रीट हो तो हमें कितने क्यूब्स चाहिए होते हैं उसकी टेस्टिंग करने के लिए। और ये आपके सामने है कि कितनी कंक्रीट हो तो हमें कितने नंबर ऑफ़ क्यूब्स लाजमी चाहिए हैं टेस्टिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्यूरिंग लिमिट्स। क्यूरिंग लिमिट्स फॉर RCC members। for different types of सीमेंट, के मुख्तलिफ़ किस्म के सीमेंट के लिए हमें RCC मेंबर्स के लिए कितना टाइम हमें उसकी क्यूरिंग करनी चाहिए।
अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीमेंट। उसके लिए नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए हमें कम अज़ कम मिनिमम 7 डेज हमें क्यूरिंग लाजमी करनी होती है फॉर सुपर सल्फेट सीमेंट। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके लिए हमें कम अज़ कम मिनिमम 10 डेज क्यूरिंग हमें लाजमी करनी होती है। नंबर 3 मिनरल्स और एडमिक्सचर्स एडिड सीमेंट, यानी ऐसा सीमेंट जिसमें हमारे पास कोई एडमिक्सचर वगैरह हमें एक्स्ट्रा क्वालिटी हासिल करने के लिए अगर उसमें कोई केमिकल्स वगैरह हमें ऐड किए हुए हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम 14 डेज़ क्यूरिंग लाजमी करनी होती है। तो ये था सबसे पहले कि हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने रिक्वायर्ड हैं कितनी क्वांटिटी के लिए। उसके बाद ये हमें क्यूरिंग थे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीमेंट कि हमें कौन से सीमेंट के लिए कितने दिन क्यूरिंग लाजमी करनी होती है मिनिमम। उसके बाद चंद एक पॉइंट्स हैं जो साइड पे लाजमी देखने होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने मद्देनज़र रखने होते हैं जनरली जो नॉर्मली हम यूज़ होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैपिंग के बारे में कि जो लैपिंग होती है वो 36 mm डायामीटर जो होता है उससे बड़ा डाई के लिए लैपिंग अलाउ नहीं होती है। लैपिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर ग्रेटर देन 36 mm डाया बार कि 36 mm डाया जो स्टील है उससे बड़े के लिए हमें लैपिंग की इजाज़त नहीं है, लैपिंग उसकी नहीं हो सकती। सेकंड नंबर हमारे पास आ जाता है कि जो हम डबल्स यूज़ कर रहे हैं डबल्स के लिए हमने मिनिमम जो डायमीटर यूज़ करना है वो 12 mm का है। फॉर डबल्स रॉड मिनिमम 12 mm डाया यूज़। ओके उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है जो pH वैल्यू होती है वाटर की, pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट लेस देन 6 कि वाटर की pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 हमारे पास पॉइंट जो है वो है मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट जो होता है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज़ 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो, मैक्सिमम जो है 1.5 मीटर। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है जो चेयर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए जो डाया यूज़ करना है हमने मिनिमम 12 mm। डाया यूज्ड फॉर चेयर्स इज़ मिनिमम 12 mm। चेयर्स के लिए मिनिमम डाया हमने 12 mm का यूज़ करना है। नंबर 6 जो हमारे पास आ जाता है डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब्स, जो अभी हमने बात की कि हमें कितनी कंक्रीट के लिए कितने क्यूब्स चाहिए होंगे उस क्यूब्स के बारे में है कि उसकी जो डायमेंशन होती है उसकी जो उसके टॉलरेंस जो हमें होती है जो ऊपर नीचे हो सकती है वो है हमारे पास ±2 mm। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो टेस्टिंग के लिए हम
क्यूब्स भरते हैं। नंबर 7 हमारे पास आ जाता है जो मिनिमम थिकनेस स्लैब की है 125 से कम ना हो। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 125 mm। मिनिमम स्लैब की थिकनेस 120 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 8 हमारे पास जो है जो बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं हम स्टील को बांधने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? फॉर बाइंडिंग द स्टील 8 kg per metric ton। MT means metric ton बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, यानी 1 मेट्रिक टन स्टील बांधने के लिए हमें कम से कम 8 kg जो बाइंडिंग वायर है वो दरकार होती है। उसमें अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से हमें 8 kg हमें बाइंडिंग वायर की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है कि इतनी हमारे पास लगेगी, क्योंकि वो जो हम स्टील बांधते हैं उसको भी देखना होता है कि स्टील हम किस तरह बांध रहे हैं, स्टील का डाया के हिसाब से होता है, और इसलिए ये एक एवरेज के हिसाब से है कि 8 kg हमें चाहिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नंबर 9 के मिनिमम बार्स फॉर स्क्वायर कॉलम इज़ 4। 4 बार्स हमें लाजमी चाहिए होती हैं स्क्वायर कॉलम के लिए, एंड 6 फॉर राउंड कॉलम। सर्कुलर कॉलम या राउंड कॉलम के लिए मिनिमम 6 बार होना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 10 पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि हमारे पास जो चेयर है उसकी स्पेसिंग जो है, चेयर स्पेसिंग मैक्सिमम इज़ 1 मीटर। जो चेयर की स्पेसिंग है वो मैक्सिमम 1 मीटर होनी चाहिए, या 1 नंबर पर 1 मीटर स्क्वायर, यानी या एक चेयर हमने 1 मीटर स्क्वायर में यूज़ करनी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जो एक जनरल पॉइंट थे कि जो साइट पे जो काम करवा रहा होता है बंदा उसको लाजमी पता होनी चाहिए कि जनरल चीज़ें क्या क्या होती हैं, लैपिंग के हवाले से, चेयर्स के हवाले से, डावर्स के हवाले से, बाइंडिंग वायर के हवाले से। तो ये जो चंद एक चीज़ें थी कि जो हर एक बंदे को पता होनी चाहिए जो साइट पे काम करवा रहा होता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास था कि कंक्रीट की क्यूब हमें कितने चाहिए होते हैं, और टाइप्स ऑफ सीमेंट के एतबार से हमें क्योरिंग कितने दिन करनी होती है मिनिमम। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सारी नहीं तो कुछ चीज़ें जो आपको होंगी जो न्यू सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक करने से ये होगा कि अगर लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो मैंने वीडियो बनाई है ये देखने वाले को पसंद आई है या नहीं, या उसके लिए हेल्पफुल हुई है या नहीं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।